शर्मनाक हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा की पीसी आई। जानिए किसकी जिम्मेदारी बताई, किसको लताड़ लगाई, अगले मैच पर रोहित ने क्या कुछ कहा, क्या उम्मीद जताई। पहला मैच हम जब हारे थे तब ऐसा लगा था कि यार वो एक सेशन खराब हो गया था हमारा, 46 पर हम ऑल आउट हो गए थे, इस वजह से चलिए मैच हार गए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुस्तान में तो ऐसा कई बार हो जाता है, बहुत बार हमने पहला मैच हारने के बाद जबरदस्त वापसी की है। उम्मीद थी कि भाई हो सकता है दूसरा मैच और तीसरा मैच जीतकर हम सीरीज जीत जाएंगे, सबको उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में वही हाल। पहले मैच में तो आप पेसर्स के आगे आपने घुटने टेक दिए थे, दूसरे मैच में तो आपने स्पिनर्स के आगे घुटने टेक दिए। जिस कंडीशन में आप खेलते हैं, जो आपकी फेवरेट कंडीशंस हैं, जिस पर आप 18 सालों से जीतते चले आ रहे हैं, लगातार 18 सीरीज जीते हैं, आप उन्हीं कंडीशंस में हार गए क्योंकि एक अच्छी टीम सामने आ गई थी, क्योंकि एक ऐसी टीम सामने आ गई थी जिसके बल्लेबाजों ने आपके बल्लेबाजों से बेहतर बल्लेबाजी की, जिसके गेंदबाजों ने आपके गेंदबाजों से बेहतर गेंदबाजी की, और इस वजह से आप हार गए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। कप्तान ने कहा, हार से बहुत दुख हुआ, हमने बहुत गंदा खेला, ये पूरी टीम की हार है। यानी कि रोहित शर्मा ने कहा कि भाई बहुत दुख हुआ है, ये बहुत हर्टिंग लॉस है और हमने बहुत ज्यादा गंदा खेला है। मैं ये मानता हूं, एडमिट करता हूं, और ये कलेक्टिव फेलियर है। यानी कि उन्होंने किसी एक पर या दो पर जिम्मेदारी नहीं ठहराई, उन्होंने खुद को भी जिम्मेदार माना इस हार का, विराट को भी माना, सरफराज को भी माना, यशस्वी को भी माना, सबको, पूरी टीम का कलेक्टिव फेलियर माना रोहित शर्मा ने। ऐसा नहीं है कि एक दो खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ दिया। इसके बाद फिर उनसे पूछा गया कि यार WTC फाइनल में तो आपको मुश्किल हो जाएगी क्योंकि फिर आप अपने घर पर नहीं जीत पा रहे हैं, जाकर ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीतेंगे। तो इस पर उन्होंने क्या कहा। इस पर रोहित ने कहा कि अभी WTC के बारे में बात करना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी मैं ज्यादा उसके बारे में सोच नहीं रहा हूं। अभी तो बहुत सारे मैचेस हैं, 6 मैचेस हैं, हम अभी एक मैच देख रहे हैं और होपफुली। फिर उन्होंने अगली बात ये कही, वानखेड़े वाले जो मैच, जो अगला मैच है, इस सीरीज का आखिरी मैच है, उन्होंने कहा कि वानखेड़े में हम कमबैक की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी रोहित का फोकस न्यूजीलैंड पर पलटवार का है, न्यूजीलैंड को जवाब देने का है, और वो जवाब तभी दे सकते हैं आप जब आप अगला मैच जीतेंगे, और फिर कम से कम थोड़ी बहुत कंसोलेशन प्राइज जो एक मिलता है ना आपको, कि आप सीरीज तो हार गए हैं, सीरीज तो आप न्यूजीलैंड को आप हरा नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम आखिरी मैच जीत कर आप ये थोड़ा सा बहुत हार का जो गम है ना, वो कम कर सकते हैं। इसके बाद उनसे BGT के बारे में सवाल पूछा गया कि बहुत सारे यंगस्टर्स बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चुने गए हैं, चाहे नीतीश कुमार रेड्डी हो, वाशिंगटन सुंदर हो, सरफराज हो, ये सब पहली बार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हालांकि वाशिंगटन जा चुके हैं, लेकिन नीतीश हो चाहे सरफराज हो, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पहली बार जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो उस पर रोहित शर्मा ने कहा कि भाई मैं जो है वो उन सभी प्लेयर्स को सपोर्ट करूंगा जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। हालांकि मैं तो पूरी टीम को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मेरा मानना है कि जो उनको पता होना चाहिए कि वो उनको वहां पर क्या करना है, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, मेरा पूरा साथ रहेगा उन प्लेयर्स के साथ जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर आपने वहां पर अच्छा कर दिया तो भाई लाइफ सेट हो जाती है फिर तो। और इसके बाद पांचवी बड़ी बात, जब जडेजा अश्विन को लेकर सवाल पूछा गया कि इस पूरी सीरीज में अभी तक जडेजा अश्विन बल्ले से फेल है, हर बार वो आपको बचा लेते थे, कई मौकों पर उन्होंने जब टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, ज्यादातर हुआ है अच्छी टीमों के खिलाफ, तो ज्यादातर इन लोगों ने बचाया है, जडेजा अश्विन ने बल्लेबाजी से बचाया है। तो उन पर पूछा गया तो एक तरीके से उन्होंने बचाव किया जडेजा अश्विन का और कहा कि भाई हर बार जडेजा अश्विन ही आपको मैच जिताकर नहीं देंगे बल्ले से, टॉप ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, चाहे मैं हूं, चाहे यशस्वी है, चाहे विराट है, सरफराज है, पंत है, इन सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, रन्स बनाने होंगे, तभी जाकर आप जो है मैचेस जीत पाएंगे। हर बार अश्विन और जडेजा आपको नहीं जिताएंगे। और बीते 12 सालों से जो हमारी विनिंग स्ट्रीक चली आ रही थी, उसमें बहुत बड़ा रोल इन दोनों प्लेयर्स का था। तो इसलिए 1-2 सीरीज खराब इनकी हो जाएं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, इतना उनको हम दे सकते हैं कि भाई हाँ, कोई बात नहीं है, 1-2 सीरीज आपकी भी खराब हो सकती है। ये बात ठीक है रोहित शर्मा की, उन्होंने कि बहुत सारे कप्तान होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लताड़ लगा देते हैं, यहाँ पर उन्होंने कम से कम ऐसा कुछ नहीं कहा और अभी काम एंड कंपोज्ड हैं, अपने फोकस में हैं। और हालांकि ये डिफोकस बड़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि अब इस फोकस का कुछ कर नहीं सकते, आप सीरीज हार चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत बड़ी लड़ाई है, WTC की अभी रेस है, आप लगातार जीतते रहिए, हो सकता है WTC फाइनल तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।